नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशुतोष मेहता में। आज हम इस वीडियो में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जहां जानेंगे मार्केट के ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंस लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन डेटा एंड सेक्टर के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बुलिश रहने वाली है या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यह एनालिसिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, इंपॉर्टेंस मार्केट लेवल, जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन को और बेहतर बना दे। तो सबसे पहले आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात किया जाए तो आज सबसे ज़्यादा निफ्टी गिरी है करीब 1%, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1% और थोड़ी सी कम गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अगर आज टॉप मूवर्स की बात किया जाए तो 1% से अधिक निफ्टी में डिक्लाइन के बावजूद भी आज कुछ ऐसी टॉप सेक्टर थी जहां पे एक अच्छी खासी 1 से 3% की रैली देखने को मिली। अगर मैक्स हेल्थ केयर की बात किया जाए तो 3%, पावर ग्रिड 1.63, महिंद्रा 1% से अधिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक 1% से अधिक, नेस्ले और भारती एयरटेल में करीब 1% की तेजी देखने को मिली है। ये आज की टॉप दिग्गज कंपनी थी जिसमें आज अच्छी खासी मूव देखने को मिली। अगर सबसे ज़्यादा अगर आईटी सेक्टर में कोई कंपनी गिरी तो वो है विप्रो, जो करीब 8.37% गिरावट देखने को मिली है। अगर सेक्टर वाइज की बात किया जाए तो आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने के बावजूद भी कुछ ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जो 0.5% से 100% तक रैली देखने को मिली। अगर फर्नीचर में देखा जाए तो 1% से अधिक रैली, एजुकेशन में करीब 1% और हेल्थ केयर में करीब 0.5% की रैली देखने को मिली। ये 3 सेक्टर हमारे जिसमें गिरावट देखने को मिली। रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और बैटरीज वाली कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिली। तो चलिए बिना देर करके निफ्टी को हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो हमने कई बार इससे एनालिसिस की है और जिस एनालिसिस की तो वहाँ से मार्केट रिवर्स की है। जैसे कि इस जोन पे हमने मार्क की थी, ये जो हमारी जोन थी बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन थी, यहाँ 22,000 थी, यहाँ से मार्केट रिवर्स की और एक छोटी सी ब्रेक जहाँ रेजिस्टेंस थी उसे सपोर्ट माना कैंडल, और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली हमने मूव की थी और इस रैली में कुछ अप साइड भी टारगेट थी जिसको मार्केट ने अच्छी तरह से फील की थी। तो अभी भी मार्केट इस सपोर्ट जोन थी 23,250 की, उसे ब्रेक डाउन करके अब 22,980 81 के करीब आई है, बट इससे अभी मार्केट ऊपर है। तो एक चांस है कि मार्केट अभी भी अपर जोन में है, जो बहुत ही बड़ी गिरावट से बच रही है। और एक अच्छी न्यूज आई है कि अभी अमेरिका ने ये अनाउंस किया है कि एक केस फायर को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश किया जाए, और जो इजराइल के द्वारा लेबनान पर हमला किया जा रहा था उसको अमेरिका ने एक ही बार में उसे स्टॉप करने की घोषणा की, जिसके कारण आज मार्केट अच्छी खासी आने वाले ट्रेडिंग सीजन में आ सकती है। अगर इसे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें निफ्टी के, तो देखिए मार्केट ने आज गैप डाउन हुई और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने निचली स्तर से रिकवरी देखने को मिली थी, बट सेकेंड हाफ में मार्केट दोबारा से सेलिंग प्रेशर मार्केट में आई और फिर से मार्केट हमारा बेयरिश जोन में चला गया। देखिए अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए मार्केट ने ऊपरी जोन से गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने अप साइड के लिए मूव ली और मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस माना, और रेजिस्टेंस मानकर मार्केट ने इसी जोन से दोबारा गिरावट देखने को मिली और मार्केट निगेटिव में ही आज क्लोजिंग की है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी हमें ट्रेड देखने को मिली। जैसे ही डे हाई को ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट को रेजिस्टेंस माना और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने दोबारा से हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अब एक रेंज में आ चुके हैं जहां पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट ली और मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश की थी। लेकिन एक बैंक निफ्टी में पॉजिटिव न्यूज ये है कि पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी, जो आज जाकर बैंक निफ्टी निगेटिव में क्लोज की है। बट बैंक निफ्टी अभी भी मजबूती स्थिति में, क्योंकि मार्केट इस जोन को ब्रेक डाउन नहीं किए और मार्केट अगर
कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है कि मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन ब्रेक अच्छी खासी गैप अप के साथ खुलने को मिले, क्योंकि कुछ ऐसी मिडिल ईस्ट से खबरें आई है जहां मार्केट को एक सस्टेन या फ्लैट मोड में डाल सकती है। कल हो सकती है कि कम गिरावट देखने को मिले और एक अच्छी चांस है कि कल तक अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ और ईरान के बीच कुछ पॉइंट के लिए केस फायर के लिए बात होती है, तो मार्केट हमारा दोबारा से इस जोन को ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। अगर इससे हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो मार्केट अभी भी इस जोन के ऊपर सस्टेन कर रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ देखिए मार्केट ने गैप डाउन की और गैप डाउन को मार्केट रिकवरी की, बट मार्केट ने डे हाई को ब्रेकआउट नहीं की और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई, क्योंकि निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रही थी। अगर इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो मार्केट देखिए कितनी अच्छी खासी रिकवरी की थी, बट मार्केट में प्रेशर होने के कारण गिरावट हुई। फिर से मार्केट इस जोन को सपोर्ट मान के मार्केट अप साइड जाने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पाई और निफ्टी में गिरावट के कारण बैंक निफ्टी में भी हमें एक ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। तो कल का ट्रेडिंग सेटअप यही रहेगा कि मार्केट अगर इस जोन को यानी कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करती है यानी कि 54,400-500 की, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है और हो सकती है कि मार्केट कल के दिन गैप अप खुल सकती है। तो दोस्तों ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।